पर फिर अच्छा हुआ कि ट्रेड मेरे फेवर में चलने लगा, वो 40 पॉइंट आने लग गए, 5000 आज भी देख लिया एक ही सिंगल ट्रेड में, बड़ा मज़ा आया। अरे वाह भाई वाह! कुछ ये अब जो मेरा जितना भी लॉस था वो सब नेगेट कर दिया था, पॉजिटिव में आ गया था। कल ये जो मार्केट में खेल हुआ था कि पूरा नीचे जाना था, कोई चांस नहीं था कि ट्रेड डील का हो जाएगा, बट एंड मौके पे वो एम्बेसडर आ गया था और उसमें पूरा मार्केट घूम गया था। ज़्यादा विद्रोह हो रहा है तो पता नहीं क्या तख्ता पलट कर दें या क्या कर दें, तो ऑयल का स्ट्रेट हार्मोज़ का भी बड़ा चक्कर है, तो ये पूरा मार्केट से बहुत ही गिरता चला जा रहा है। ये इधर 3 मिनट की मेरी कैंडल है, 1 2 3 4 5 मतलब अराउंड 9:55 तक ये मार्केट नॉन स्टॉप गिर रहा है और मुझे यहाँ पे सिग्नल मिलना चाहिए था मतलब बट, और जब सिग्नल आया तो पता चला अरे यार ये तो लीकेज हो गया है जो मेरी बीटी वाली स्ट्रैटेजी है, तो मैंने जल्दी से उसको स्क्वायर ऑफ किया कि लीकेज नहीं, तो 150 पे पोजीशन कटी थी। जीना हराम के पहले भी गड़बड़ कर दिया था, आज मैंने कसम खा दी थी लीकेज को मैं सॉल्व करके रहूँगा। जो कल वाली गड़बड़ी थी वो अब सॉल्व हो गई थी कि इतना बड़ा बार बना था तो यहाँ पे एंट्री नहीं है प्रॉपरली, तो अब लीकेज को सॉल्व करना बचा है। अरे मेरा दिमाग बोला था यहाँ तो हो सकता है पुलिस एंट्री आ जाए, बट फिर ये डीएमए के नीचे था तो कोई चांस ही नहीं है, तो कोई सिग्नल ही नहीं बनेगा वहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली जो फिल्टर्स हैं प्रोटेक्टिव ये बहुत बचाते हैं मेरी जान। अच्छा ऑब्जर्वेशन दिखा था, ये ऐसे वेव फॉर्म में बनता है कि जो डीएमए वाली स्टार्टिंग के पहले बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हो जाए, फिर जैसे जैसे मेरी कैंडल का साइज़ छोटा होता जाएगा तब मुझे एंट्री मिलेगी, यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी, और वो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस रखने का और टारगेट लेने का व्यवस्था होती है। आज थोड़ा डबल पैनिक में ऑपरेट कर रहा था, इस पॉइंट पे लाइट नहीं आ रही थी और 15-20 मिनट पहले से भी लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने जल्दी से मोबाइल में खोल दिया था और आज ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल पे देख रहा था कि अभी एंट्री मेरी ट्रिगर हो जाएगी। जैसे ही एंट्री ट्रिगर हुई और ये गलत जगह पर ट्रिगर हुई, क्योंकि इतना पैनिक हो रहा था कि ये एकदम लोएस्ट लो पे है, जोन को तो बैलेंस कर लिया, बट ये जो कैंडल साइज़ है इसने आज गड़बड़ कर दिया मामला। तो मुझे था चलो कोई बात नहीं, मतलब एंट्री ले ली तो ठीक है, ये वाली स्ट्रैटेजी तो गड़बड़ नहीं करती है, पर कैंडल बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। बाद में मैंने देखा 38 पॉइंट की थी, तो शुरुआत में तो प्रॉफिट होता लग रहा था, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये है कि ट्रेडिंग अगर नहीं साइन होगी तो नीचे जाएगा, बट ये -1900 तक आ गया और पूरा रिवर्स कर गया, जहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं है मुझे, तो ये 2000 तक आ गया और जैसे जैसे उठ रहा था मुझे लग रहा था ये यार गड़बड़ होगी, तो ये अच्छा खासा एक लॉस था। ये एक लीकेज का प्रॉब्लम और एक ये वाला प्रॉब्लम जिसमें इतनी बड़ी बॉडी में जोन को सेट कर लिया। आज इन 2 प्रॉब्लम्स को मेजरली मुझे हैंडल करना था, जैसे उसके ऊपर गया ट्रिगर हुआ और पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ हो गई 2600 के लॉस पे। ये फालतू का लॉस है, मतलब बुरा नहीं लग रहा था कि क्या है, मुझे जेन्युइनली बुरा नहीं लग रहा था, बट लग रहा था कि यार इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा एल्गो बहुत अच्छा है। तो भाई ये जैसे ही लॉस होता है तो कुछ किसी ना किसी की तो जान जाएगी, ये किसी ना किसी को तो सही होना ही है। फिर मैंने इसमें ये वाला फिल्टर डाल दिया कि अब जो कैंडल का साइज़ होगा वाली स्ट्रैटेजी से जो कल सही किया था, वही वाला फिल्टर इसमें डाल दिया कि जब कैंडल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा जोन को होने के बाद तो नो एंट्री। फिर उसने सारी एंट्री नेगेट कर दी, कहीं पे भी नहीं मिली, तो ये अच्छा था कि चलो ठीक है अब ये एक और प्रोटेक्टिव फिल्टर, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो फिर मैं नेक्स्ट 3 लॉट के साथ जा सकता हूँ। ये चुटर पुटर थी तो वो एक लॉट में सॉल्व हो गई, अब ये वाली अगर मैं 3 या 4 लॉट पे होता तो बड़ा दिक्कत हो जाती। तो वही मैं लिख रहा था कि लीकेज का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया, ये जो बिग कैंडल है अब ये सॉल्व हो गया, अब धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं और बड़े स्केल पे जा सकता हूँ। और सिंस इसमें मैंने हटा दिया तो सारी एंट्रीज आज ये जो बीटी वाली ट्रेड है उसमें सब नेगेट हो रही थी। एक ये आइडिया आ रहा था कि जैसे ही जोन तोड़े मैं तुरंत एंट्री ले लूँ, बट वो आइडिया मुझे लग रहा था कि शायद मतलब नहीं आता, नई बातें नहीं करो ना मामला गड़बड़ा जाएगा, तो ये वाले को मैंने स्किप कर दिया, पर वो 2 आइडिया को मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब ये मेरे दूसरे ट्रेड की बारी थी, जैसे ही इसके ऊपर निकला तो ये देखने वाला है कि नीचे से स्विंग मारते हुए आया था, मुझे लगा चलो ठीक है ले लिया, तो यहाँ में पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए, बट इसमें कभी भी ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा होगा और ये वाला जो सुबह इतनी कस के पटका था इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, बट अगर चला गया तो बहुत कस के पटेगा, तो ये जोन था मेरे दिमाग में। तो वही हुआ था, वहाँ पर थोड़ा डांस कर रहा था, ऐसे 1000 तक का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद ये कट गया, नीचे आने लग गया, और मैंने ये जो पीला वाला बनाया है प्रीमियम में वो सही से नहीं काम करता। मैं सोच रहा था -1000 से ज़्यादा का नुकसान नहीं हो जाएगा, बड़ी अच्छा खासा -1500-1600 का चल रहा था, तो ये कंफर्टेबिलिटी था, और 2 इसमें फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। ये एकदम सही ट्रेड था, मतलब 1600 का नुकसान हुआ कोई बात नहीं, 2 लॉट पे चल रहे हैं। वो जो पहले वाला ट्रेड था वो एल्गो का मिस्टेक था, तो मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया। तो इस ना पहले वाले ट्रेड में बुरा लग रहा था ना इस वाले ट्रेड में, क्योंकि ये प्लान लॉस था और वो वाला मैं जान रहा हूँ कि कैसे सही किया जाएगा, तो वो दोनों पार्ट सही हो गए। उसमें अच्छा लग रहा था कि चलो मतलब मेरी जो कमी है वो दिखी तो कम से कम कि क्या दिक्कत है इसके अंदर। अब मैं यही पे सोच रहा था कि जब ऐसे वाले दिन होंगे ना अरसलान क्वांटिटी कम कर देंगे, ये चीज़ का थोड़ा पालन करने की ज़रूरत है। अब यही लग रहा था कि अरसलान मतलब कल हीरो बन रहे थे कि आज 4000 के नुकसान में बैठे हो, 2 दिन चले गए इसके, अब क्या हो गया यार शिट। बट ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं लगा था 2600 करना जाता था, 1600 का नॉर्मल लॉस रहता। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखता हूँ मैंने आज पोजीशन नहीं बंद की, 2 ट्रेड हो गए कि नहीं कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नीचे चला जाए, तो
और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाता है ह्यूमन। यहाँ पे फिर मुझे लग रहा था कि ट्रेड मिल सकता है, पर एकदम बॉटम पे ये दिक्कत भी कर सकता है। तो मैं देख रहा था कि अगर आया सिग्नल तो सिग्नल आ गया और ट्रेड लेते ही फिर वो 1200 के नेगेटिव जाने लग गया। तो मैं 5,500 के नेगेटिव के ऊपर आ गया था आज के, मतलब जो MTM का लॉस चल रहा था। अगर यार गड़बड़ हो गई यार, ये वो 2600 ना होता तो कंट्रोल लॉस होता, ये इसमें 1600 जाता, दूसरे में 1600 जाता, तो कोई बात नहीं। तो मैं इसको मार्क भी कर रहा था कि ये वेरी रिस्की ट्रेड है, बट सिंस 10 पॉइंट का SL था, ये इंडेक्स में 10 ही पॉइंट था, तो मुझे लगा ठीक है चलो काटेगा तो काट देगा, कोई बात नहीं यार, क्या कर ले। बट अगर अच्छा मिलेगा तो काफ़ी कुछ है मिलने के लिए। पॉजिटिव में आने लगा 1200, तो लगा चलो वैलिडेशन जो मैंने सुबह लाइन बनाई थी काली वाली, यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं दिख रहा, पर इसमें पिवट पॉइंट का सपोर्ट है। यहाँ पे पिवट पॉइंट का लेवल है, सेंट्रल पिवट है ये। तो अब यहाँ से नीचे जाने लग गया, फिर ये रुक गया, तो यार क्या कर रहा है। यही है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव दिखा था, लग रहा था चलो कोई बात नहीं, मतलब काटेगा तो क्या ही, मतलब ठीक है। पर फिर अच्छा हुआ कि ट्रेड मेरे फेवर में चलने लगा, वो 40 पॉइंट आने लग गए, 5000 आज भी देख लिया एक ही सिंगल ट्रेड में, बड़ा मजा आया। अरे वाह भाई वाह, सुकून कि अब जो मेरा जितना भी लॉस था वो सब नेगेट कर दिया था, पॉजिटिव में आ गया था। 4500 से सीधे अपने पॉजिटिव में चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, आज का दिन नेट लॉस बनी बंद होगा। अब ये कि फ्री कॉल पे आ गया है, तो अब मुझे यहाँ पे लग रहा था कि 1800 पॉजिटिव आ गया, 4500 के नुकसान पे तो हीरो ना बनो, चुपचाप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। और अच्छा खासा ये मोमेंटम ले चुका है, ये सुबह से ऊपर से गिरता चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि और नीचे तक चलता चला जाएगा, थोड़ा कूल ऑफ होएगा और इसमें मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। तो फिर मैंने इसको मैन्युअली पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, और फिर जितना भी जाए जाए, बट मेरा दिन नेट पॉजिटिव में क्लोज होगा। वो जो एक ब्लंडर हुआ था, वो ब्लंडर को भी बचा लिया, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो। थोड़ी देर बाद में देख रहा था यहाँ पे एक इनकमिंग कैंडल बन रही है 3 मिनट में, तो हो सकता है फिर पलट जाए। जब वापस आके देखा तो अच्छा ही लग रहा था कि चलो ठीक है, टाइम पे निकल गए। मैं यहाँ कहीं निकला था और ये सीधी कैंडल कटी थी, और यहाँ पे ट्रेडिंग ऐसे लेट हुआ था, मैं यहाँ कहीं निकला था। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत हीरो हैं या पता नहीं क्या है, बस तुक्का लग गया था कि बच गए थे। तो उसके बाद फिर ये कटता तो फिर वो शायद पॉजिटिव नहीं क्लोज होता है, कॉस्ट से आता है, तो सही था। तो यही है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।